हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। मोक्षमार्ग प्रकाशक में छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का निषेध करने वाला यह अधिकार है। यहाँ कुदेव का निषेध संबंधी चर्चा अपनी पूरी हुई और कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध ये हमने कल से शुरू किया था। प्रश्न तो ना देखने आज देखने चलो एक मिनट। कितने हुए थे कल? 24-25 24 हो गए थे। देखिए 25वां है, पेज नंबर 172 पे आएगा। व्यंतरों में इतनी शक्ति होती है। कितनी शक्ति होती है? पीछे बात चल रही थी कि वो अन्य पुद्गलों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमित करा सकते हैं। तो ऐसी उनमें शक्ति होती है। फिर उनके मानने पूजने में क्या दोष है? या फिर कहें कि व्यंतरों का मानना पूजना योग्य क्यों नहीं है? बोले पारुल। व्यंतरों में शक्ति तो होती है, परंतु वे पाप, परंतु यदि जीव के पाप का उदय मतलब हमारे पाप का उदय है होने पर हमें वे सुख नहीं दे सकते, तथा पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते, तथा उनके पूजना राग आदि के कारण ही होता है, जो कि पाप के बंध का ही कारण है। अतः उनको पूजने से हमारा बुरा ही होता है। हाँ, बढ़िया। और एक जो बात कि वो जो मनवाते हैं पुजवाते हैं वो कुतूहल करते हैं, उनको उससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, इसलिए उनके वो कुतूहल मात्र क्रिया है। अपने में उनका कुतूहल का स्थान होने पर हम उनके मजाक के मतलब बन जाएंगे पात्र, तो केवल अपने को दुखी होगा, हीनता ही होगी। इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। मतलब पहले बात तो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने पाप का उदय होने पर सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने पर दुख नहीं दे सकते। और उनको मानने पूजने से पुण्य का बंध तो होता नहीं है, राग की वृद्धि होने से
पाप का ही बंध होता है, इसलिए उनको मानना पूजना कुछ कार्यकारी नहीं है। और वो जो अपने को मनवाते पुजवाते हैं वो केवल कुतूहल मात्र क्रिया है, और अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने से, मतलब अपन उनके कुतूहल के पात्र बन जाएं, ऐसा होने से वो केवल अपने को दुखी होगा, हीनता ही होगी। हम उनको मानेंगे पूजेंगे तो वो अपने को क्या बोलते हैं, यूज करेंगे, बस वो अपने अपने टाइम पास करने के लिए अपने को यूज कर रहे हैं, और हमको अपने आप में ही दुख होगा, हीनता फील होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य नहीं है। ये भाभी 26 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है यंत्र आदि। हाँ, तो दोबारा भी ये क्वेश्चन दिया है कि वो किस प्रयोजन से करते हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन अपना हो तो ये भी हो सकता है, और उसी में सब और हों तो और भी हो सकते हैं, इस तरह से। चलिए 26 नंबर का हो ही गया। यंत्र आदि मनवाते पुजवाते हैं, वह किस प्रयोजन से है? तो वो उनकी कौतूहल मात्र क्रिया है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। कुछ व्यंतर गया आदि स्थानों में पिंडदान करने के लिए कहते हैं, सो क्या है? या वो गया आदि स्थानों में पिंडदान करने के लिए क्यों कहते हैं? हाँ प्रीति बोलो। क्योंकि जीवों के पूर्व भव का संस्कार तो रहता ही है, और व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में उनकी ऐसी वासना थी कि गया आदि में पिंडदान करने पर अच्छी गति होती है, इसलिए वे ऐसा कार्य करने को कहते हैं। हाँ, पूर्व भव के संस्कारवश वो संस्कार रहता है, इसके कारण वो इस प्रकार की बात कहते हैं। सूर्य को पूजना भ्रम क्यों है? मीना चाची। सूर्य को पूजना भ्रम है, क्योंकि सूर्यादि को परमेश्वर का अंश मानकर पूजते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश की अधिकता भाषित होती है। तो प्रकाशमान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण है नहीं जिससे कि उसे परमेश्वर का अंश माने। हाँ, इसलिए सूर्य को पूजना वो भ्रम है। चंद्रमा को क्यों पूजते हैं? ये मिथ्यात्व क्यों है? चंद्रमा को पूजना मिथ्यात्व क्यों है? सुनीता आंटी। चंद्रमा आदि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ से पूजते हैं, परंतु उनके पूजन से ही धन होता हो तो सर्व दरिद्री इस कार्य को करे, इसलिए वह मिथ्या भाव ही है और हाँ, ही है। यानी धनादि की प्राप्ति के आशा से चंद्रमा को पूजते हैं, लेकिन यदि उनको पूजने से ही धन होता हो तो सबको ही मिल जाए, इसलिए वो मिथ्या है, मिथ्यात्व है। एक और ले लेते हैं, 30 हो जाएंगे। ग्रहादि का वास्तविक स्वरूप क्या है? उनका पूजनादि करना मिथ्या भाव क्यों है? निशांति। ज्योतिषी के विचार से बुरे ग्रहादि आने पर उनकी पूजनादि करते हैं, इसके अर्थ दानादि देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी संकेत के कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। कुछ सुख दुख देने में कोई समर्थ नहीं है, कोई तो उनका पूजनादि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उसके भी इष्ट होता है, इसलिए उनकी पूजनादि करना मिथ्या भाव है। सुख दुख तो अपने उदय अनुसार, पाप पुण्य के उदय के अनुसार होते हैं। हाँ, तो ग्रहादि का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तव में तो ज्योतिष देव के विमान है और वो अपने हिसाब से अपनी चाल गमन करते हैं, जैसे हिरणादि अपने हिसाब से गमन करते हैं वैसे वो गमन करते हैं, और उनका गमन केवल आगामी कुछ सुख दुख के ज्ञान का कारण होता है, परंतु वो कोई सुखी दुखी करते हो ऐसा नहीं है। इसलिए उनकी पूजन करने से कोई हमारा भला हो जाएगा और नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए उनको पूजना वो मिथ्या भाव है। आगे कल करते हैं, फिर इतना ही रखते हैं।
देखिए, अपनी बात चल रही थी कुगुरु का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध, पेज नंबर 175, 175 नंबर पेज पर। कुगुरु के श्रद्धानादि का निषेध करते हैं। कुगुरु किसे कहते हैं, यानी गुरु किसे कहते हैं? तो गुरु के स्वरूप में जो सही नहीं उतरते, यानी जो गुरु के स्वरूप से विपरीत हैं, वो कुगुरु कहलाएंगे। तो गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरु होते हैं जो विषय कषाय से रहित होते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं और आत्म साधना, आत्म ध्यान, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। वो वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं। अब जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप परिणमित हो रहे हैं, यानी विषय कषाय जहां होते हैं, इसका मतलब है वो सीधा सीधा अधर्म है, वो धर्म नहीं है। जहां विषय कषाय का पोषण हो रहा है या विषय कषाय रूप प्रवृत्ति हो रही है, वो धर्म नहीं है। हमको एक थर्मामीटर दे दिया, हम देख सकते हैं कि क्या चीज, क्या क्रिया, कौन सी प्रवृत्ति धर्म है और कौन सी प्रवृत्ति धर्म नहीं है, अधर्म है। तो यदि विषय कषाय की पोषक है और विषय कषाय जहां हो रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर विषय कषाय का पोषण वो नहीं चलेगा, वो धर्म नहीं है, वो तो अधर्म है। तो अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। अपने को बस अपने को बड़ा मनवाना है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके कि मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा तपस्वी, ऐसे करके अपने को बड़ा मानते हैं। धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं कि जैसे असली धर्मात्मा हो और उनकी जैसे विनय वंदना हो वैसी ही है। तो नहीं, अंदर में असलियत नहीं है, अंदर में तो सब पोल पट्टी है और अपने को दिखाते ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा सच्चा धर्मात्मा हूं और अपनी विनय नमस्कार आदि उसी तरह से करवाते हैं। अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, वे सब कुगुरु जानना। जो धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं, गुरु, गुरु का मतलब ही अर्थ होता है बड़ा, लघु और गुरु ऐसे होते हैं विलोम शब्द। तो गुरु का अर्थ ही बड़ा होता है और ये तो शब्द अर्थ हुआ और भाव भी उसका वो है कि जो बड़े हैं। और दूसरा गुरु का अर्थ हम देखते हैं, गुरु मतलब जो उपदेश देने वाले हैं। गुरु का मुख्य काम कल आप लोग बता रहे थे ना, उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने वाले को भी गुरु कहते हैं। जैसे कोई किसी को समझाने लग जाए, उम्र में छोटा हो, पद में छोटा और दूसरे को समझाने लग जाए, तो ऐसे बोलते हैं ये हमारे गुरु बन रहे हैं, ऐसा कहते हैं ना अपन भाषा में। तो ये गुरु का मतलब उपदेश देने वाले को भी गुरु कहते हैं। तो ऐसे तो सारे सभी गुरु बने हुए हैं, जरा से हम 4 लोगों में बैठ जाएं और एक दूसरे को उपदेश देना चालू कर देते हैं। तो वो क्यों देते हैं, उसमें भी क्या भाव है? जरा सी भी कोई बात आती है, समझ लो खाने पीने की, किचन से रिलेटेड, अथवा कोई बीमार हो जाए तो दवाई से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो वो अपना उसको उपदेश देकर, कुछ भी बताकर अपने को बड़ा, कि हमको नॉलेज है, ज्ञान से अपने को बड़ा, ऐसा भी बोलते हैं, ये अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। यानी थोड़ी भी बात में ज्यादा पता नहीं हो, लेकिन किसी किसी की ऐसी आदत होती है ना, बीच में बोलते हैं, कुछ भी अपनी बात बोलते हैं। तो वो क्या है, ये सब चीजें क्या है, अपने को बड़ा मनवाने वाली भावना जो है, वो भावनाएं, ये सब वो कुगुरु जानना। यहाँ तो खैर गुरु का अर्थ जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक, धर्म का आश्रय लेकर, जो शब्द दिया है ना, धर्म का आश्रय लेकर फिर अपने को बड़ा मनवाते हैं, वो सब कुगुरु जानना। क्या है, धर्म का आश्रय लेकर बड़ा मनवाने में आराम ही आराम है। एक दोहा चलता है, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। यानी महाराज बनने में आराम ही आराम है, गुण ही गुण है। मूंड मुंडा दी, केश बाल साफ हो गए, केश लोच हो गया, तो सिर की मिट गई खाज, और खाने में क्या मिलेगा, महाराज बन जाएंगे तो लड्डू पे वैरायटी, मतलब दूसरे को कोई बुलाते हैं, अतिथि आते हैं तो वैरायटी होती है, खाने को लड्डू मिले और नाम भी क्या हो जाएगा अपना, लोग कहे महाराज। तो ऐसा अपने को बड़ा मनवाने के लिए धर्म का आश्रय लेकर
और वो इस तरह के कोई भी वेश धारण करते हैं, धर्म का अंग धारण करते हैं, वे सब कुगुरु जानना। क्यों? क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। धर्म पद्धति में, वास्तविक धर्म में क्या है कि अंदर में विषय कषाय छूटे और फिर जैसा अंदर जैसे विषय कषाय छूटे हैं वैसे धर्म को धारण किया तो वो जो पद पे, धर्म मतलब व्यवहार धर्म, गृहस्थ धर्म है कि मुनि धर्म है, अविरति है कि देशव्रति है कि महाव्रति है, इस रूप में जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। अब आगे कह रहे हैं कुलादि अपेक्षा गुरु बने का निषेध। वहां कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। उदाहरण दे रहे हैं आगे, उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु हैं। पुराने जमाने में इस तरह की कहानी चलती थी, कोई गुरु है, ब्राह्मण है, गुरु है, फिर उनका बेटा भी क्या बन जाता है, वो भी गुरु, पढ़ाने वाला वही, मतलब वो कुल से, तो वो कहते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के हैं और हम तो गुरु ही हैं, हमारे तो कुल ही गुरु का है, हम यानी वो पूज्य माने जाते हैं। वैसे ही वो तो कह रहे हैं कुल ही के द्वारा अपने को गुरु यानी बड़ा महान मानते हैं, और जो ब्राह्मण आदि हैं वो तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है इसलिए हम सबके गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? जो अपने वो कहानी आती है ना, जिसमें वो अज शब्द का वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, तो वो जो कहानी है उसमें जो मेन थे गुरु महाराज पढ़ाने वाले, वो तो उनका नाम था शीर कदम्ब। वो शीर कदम्ब थे और उनका बेटा था क्या नाम, पर्वत, और एक और दूसरा शिष्य था उसका नाम नारद, और जो एक और था जो राजा था उसका नाम था वसु। तो 3 शिष्य पढ़ते थे। तो गुरु जी का स्वर्गवास हो गया शीर कदम्ब का, तो उसके बाद में जो बेटा था पर्वत वो बन गया गुरु, वो पढ़ाने लग गया। अब वो पढ़ाने लग गया, गुरु तो हो गया कुल के कारण, वो ब्राह्मण थे, वो तो सही थे, वो तो यानी सही पढ़ाते थे शीर कदम्ब तो, लेकिन अब ये जो पर्वत बन गया गुरु पढ़ाने वाला, तो ये क्या है, कुल की उच्चता से बन गया। लेकिन कुल की उच्चता किससे है? धर्म साधन से। अभी उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण था, गुरु बन गया, लेकिन आचरण क्या किया? वो अज शब्द का अर्थ क्या किया उसने? अज शब्द, अज से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा सूत्र गुरु जी ने पढ़ाया था, अजेरष्टव्यम, कि यज्ञ में अज की आहुति करनी चाहिए। तो अज का अर्थ क्या? तो उसने क्या अर्थ कर दिया? अज का अर्थ बकरा। यद्यपि अज का अर्थ बकरा भी होता है, परंतु इस सूत्र में अज का अर्थ क्या है? इस सूत्र में अज का अर्थ है अज, जिसका जन्म नहीं हो, जो जन्म से रहित है, यानी ऐसा पुराना धान्य जिसको हम बोएं तो वो दोबारा उगे ही नहीं, ऐसे धान्य से आहुति करनी चाहिए, यह अज शब्द का अर्थ था। अब उसने हीन आचरण किया, उसने गलत परंपरा चला दी, और फिर कहानी सारी पता ही आप लोगों को। फिर वो सारा मैटर गया राजा के न्यायालय में, और फिर वसु ने झूठ बोल दिया, पर्वत कहे सो सत्य, तो वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, वो नरक में चला गया। तो कह रहे हैं कि यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? और भी कोई उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों और हीन आचरण करें, मांस मदिरा आदि का भक्षण करें, और भी समझ लीजिए पापों में प्रवृत्ति रहे, तो उसको उच्च कैसे माने? यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। 176 पेज पे है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी मांस भक्षण कर रहे हो तो उच्च मानो, ऐसा होता नहीं है। गलत काम कर रहा है, खाली कुल में, अच्छे कुल में उत्पन्न हो गया और उसके काम सारे खोटे हैं और फिर भी आप उसको बड़ा अच्छा मानो, तो वो तो बनता नहीं है, वो उचित नहीं है। भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। भारत ग्रंथ मतलब महाभारत को यहाँ भारत लिखा है पंडित जी साहब ने,
महाभारत। अभी बहुत सारे रेफरेंसेस देंगे इसमें, अन्य मतों के भी और अपने भी, अपने ही बहुत सारे रेफरेंसेस देंगे, क्योंकि गुरु की बात चल रही है, गुरु की बात चल रही है तो बहुत सारे रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला होता है गुरु के संबंध में कुछ भी कहना, तो बिना शास्त्र प्रमाण के कहना वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए शास्त्रों के प्रमाण देकर यहाँ गुरु का स्वरूप बताया जाएगा। तो भारत ग्रंथ में भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है कि ब्राह्मण होकर भी अगर चांडाल जैसा काम कर रहा है, चांडाल मतलब हीन काम कर रहा है, चांडाल का काम होता है दूसरों को मारना, फांसी लगाना, इस तरह का काम, तो आप ब्राह्मण हो और दूसरे इस तरह की हिंसा आदि के काम कर रहे हो, तो फिर आपको अकेला ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, चांडाल ब्राह्मण। वो ब्राह्मण तो लगा दिया, लेकिन चांडाल ब्राह्मण है, आप चांडाल के समान ही हो, चांडाल ही हो यदि काम ऐसा कर रहे हो। तो ये किसने में कहा कि उनके में, अपने शास्त्रों का तो अभी बाद में देंगे, अभी तो उनकी बात कर रहे हैं कि आपके महाभारत में भी ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी है? यदि कुल मात्र से बस जन्म हो गया जहां, उससे ही वो बड़ा हो जाए, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो उसको चांडाल ब्राह्मण? फिर उसको ब्राह्मण ही कहते कि नहीं ब्राह्मण ही है। तथा वैष्णव शास्त्रों में भी ऐसा कहते हैं, वेद व्यास आदि मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। अब कुल से ही आपका बड़ापन है और कुल से छोटापन है, तो वेद व्यास मछली से पैदा हुए तो उनका कुल कौन सा है? फिर आप उनको बड़ा मानते हो कि नहीं मानते हो? वेद व्यास को बहुत बड़ा, व्यास ऋषि माने जाते हैं बड़े उनके, फिर आप उनको बड़ा कैसे मानते हो? फिर कुल देखो, उनका कुल नहीं देखते। यानी कुल से ही छोटापन या कुल से ही बड़ापन हो, तो वो जो उच्च कुल में जन्मा और उसने चांडाल जैसा काम किया, उसको चांडाल क्यों कहा? और ये हीन कुल में उत्पन्न हुए, मछली का क्या कुल है? मछली से उत्पन्न हुए, मछली का कौन सा कुल है? उनके हिसाब से अगर वो मान रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो जैसा भी कहते हैं उस हिसाब से बात करें तो मछली का कौन सा कुल है? और वो मछली से उत्पन्न होकर भी आप उनको पूज्य मान रहे हो, व्यास ऋषि को सब मानते हैं वहां पर। इसलिए वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा? वहां कुल का कोई हिसाब नहीं रहा। तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका कुल एक ही है। अब वो जो अपन ने पीछे पढ़ा था अद्वैत ब्रह्म, कि सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, फिर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चांडाल हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सबका कुल तो एक ही, वही ब्रह्मा वाला ही है। फिर कुल में डिफरेंस ही कहाँ है? फिर सबके कुल एक ही रह गए ना, फिर डिफरेंस ही कहाँ हुआ? तो इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? अब इस तरह की समझ लीजिए शादी वगैरह, विवाह वगैरह ऐसे होते हैं कि कहीं पुरुष उच्च कुल का है, स्त्री नीच कुल की है, कहीं स्त्री उच्च कुल की है, पुरुष नीच कुल के हैं, और इस तरह के जोड़े पुराण आदि शास्त्रों में कहे गए हैं। फिर अब उनकी जो संतान होगी वो उच्च कुल वाली होगी कि नीच कुल वाली होगी? वहां क्या हिसाब बनेगा? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? फिर से पढ़ते हैं। तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है। वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। यदि आप ऐसा मानोगे, भाई ऐसा तो होता है उच्च कुल और नीच कुल वालों का संयोग, फिर अगर आप ऐसा मानते हो तो फिर विभाग कहाँ रहा उच्च कुल? और ये कह रहे हैं यदि ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? यदि विभाग होता तो इस तरह की प्रसंग कैसे बनते
कि उच्च कुल वाले का नीच कुल वाले के साथ, नीच कुल वाले का उच्च कुल वाले के साथ विवाह आदि का जो काम हुआ, ये कैसे होता? यदि कुल के हिसाब से मानते तो फिर उन्हीं कुल वालों में उनका होना चाहिए था। तो लौकिक कार्यों में तो ऐसा संभव है, लौकिक में तो ऐसा चलेगा कि उच्च कुल वाले के साथ नीच कुल वाले का विवाह, नीच कुल वाले के साथ उच्च कुल वाले का विवाह, लौकिक में ऐसा चलेगा। देखो चक्रवर्ती, अपने तरफ से अपन देखें, अपने यहाँ जो बात आती है, चक्रवर्ती है, उच्च कुल का है कि नीच कुल का होता है? उच्च कुल का है चक्रवर्ती। तो अब वो म्लेच्छ कन्याओं से शादी करता है, अब म्लेच्छ हैं वो उच्च कुल वाले होंगे कि नीच कुल वाले? नाम ही म्लेच्छ है उनका, फिर भी वो उनसे विवाह करते हैं और उनसे विवाह करके उनकी जो संतान होती है उन म्लेच्छ कन्याओं की, चक्रवर्ती के माध्यम से वो मोक्ष भी जा सकती हैं। इसलिए लोक में तो ऐसा चलता है। लोक में देखो लौकिक काम है वो उनका हिसाब अलग है, और धर्म है उसको इसीलिए कहते हैं पारलौकिक। ये है लौकिक काम, और धर्म है वो पारलौकिक है। जो लोक में जैसा सिस्टम चल रहा है धर्म में भी वैसा ही सिस्टम चलेगा, ऐसा नहीं होगा। धर्म की पद्धति, धर्म की प्रवृत्ति वो अलग टाइप से होगी। तो कह रहे हैं कि लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्यों में ऐसे असत्यता संभव नहीं है। इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है। धर्म में आप केवल कुल के माध्यम से ही बड़ा मान लो, तो कुल के माध्यम से ही बड़ा मान लो, तो हमारे यहाँ भी समझ लीजिए जो शूद्र होते ना, शूद्र शेड्यूल कास्ट, वो भी पंचम गुण स्थान तक, क्षुल्लक तक बन सकते हैं, ऐसा है। तो अब वो कोई शूद्र है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती क्षुल्लक है, और हम बड़े जैन कुल के, और हम तो मिथ्यादृष्टि हैं गृहस्थ, अब कौन किसको पूजेगा, और उनको हम बड़ा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो अकेला कुल अपेक्षा से ही ऐसा माने, वो बात नहीं चलेगी। ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है। ब्राह्मण को जो बड़ा माना जा रहा है ना परंपरा से, तो ब्राह्मणों में धर्म की विशेषता होती थी। जो एक्चुअल में ब्राह्मण कहते ही किसे थे? ब्राह्मण, ब्रह्म की जो उपासना करे, और ब्रह्म का मतलब भगवान, आत्मा, आत्मा की जो उपासना करे, भगवान की जो उपासना करे, यानी धर्म में जो लीन रहे, धार्मिक क्रियाकलापों में जो लीन रहे, उसका नाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कहते ही उसे थे। अब वो तो प्रवृत्ति छूट गई, खाली हमारा सरनेम हो गया, मतलब कुल हो गया ब्राह्मण, असली बात तो रह गई। अब आप कुल काम तो करो खोटे, काम तो करो शूद्रों वाले, और नाम रखो ब्राह्मण, तो वो तो नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण आदि कुलों में महंतता है सो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसा आदि पाप में प्रवर्तने से महंतपना किस प्रकार रहेगा? धर्म की प्रवृत्ति छोड़कर और हिंसा आदि कार्यों में लग गए। अब कोई ब्राह्मण हो, और नाम तो है ब्राह्मण, कुल तो, और फिर बूचड़ खाना खोले कि चमड़े का व्यापार करे, तो महंतपना कैसे रहेगा? तो साफ साफ हिंसक प्रवृत्तियां हैं, ऐसा काम करे, शराब की फैक्ट्री लगा ले, तो ये तो फिर उच्चपना, महंतपना नहीं रहेगा। तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। हम क्यों हैं गुरु? क्योंकि हमारे भक्त बहुत हैं। क्यों हैं गुरु? कि इतने इतने फॉलोअर्स हैं, बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, हमें अनेक प्रकार के यानी रिद्धियां सिद्ध हुई हैं, धर्मात्मा हुए हैं। ऐसा भी हमारे बड़े मतलब हमारे पूर्वज, ऐसा भी अर्थ इसका है। हमारे पूर्वज भक्त हुए हैं, भगवान के भक्त थे वो, हमारे परंपरा से हमारे पूर्वज भगवान के भक्त थे, सिद्ध हो गए, धर्मात्मा हो गए, हम उनकी संतति में हैं, हम उन्हीं की परंपरा में हैं। जैसे इस तरह का भी चलता है, जैसे इनके जो मंदिर होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं वो पुजारी टाइप जो भी होते हैं उनके, तो वो उसके कुल से, पन्ना बोलते हैं ना, पन्ना। हाँ, तो वो कुल से कि हम हमारे कुल में ये थे, हमारे दादाजी भी यही थे, तो हम भी यही हैं, और हमारे पिताजी भी यही हैं, और हम भी यही हैं, हम उन्हीं की संतति में। अब काम कैसा कर रहे हैं हम, वो नहीं, लेकिन हमारे दादाजी के दादाजी, परदादाजी भी ये भगवान की सेवा भक्ति करते थे,
जो भी राधा कृष्ण का जो भी मंदिर हो उसमें करते थे। फिर हमारे पिताजी ने भी यही काम किया, दादाजी ने भी यही काम किया, हम भी, इसलिए हम भी बड़े हैं, हम भी गुरु हैं। पुजारी बोलो, पंडा बोलो, जो भी वो होते हैं वही मानते हैं। महंत, हाँ महंत। तो प्रसिद्ध नहीं होगा ऐसा, प्रसिद्धि हुई उनकी इधर। हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। सिद्ध का अर्थ प्रसिद्ध भी ले सकते हैं, और सिद्ध का मतलब जिनको कुछ सिद्धियां विद्यां हुई हो ना, ऐसा अर्थ भी सिद्ध का, कि वो सिद्ध हुए हैं, मतलब कुछ धर्म में उन्होंने इस तरह की सिद्धियां प्राप्त की है। हमारे बड़े मतलब हमारे पूर्वजों ने, ऐसा। प्रसिद्ध भी ले सकते हैं, हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, यानी प्रसिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं। हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं, परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो। देखो क्या कह रहे हैं, पहले कहा हमारे बड़े वो ऐसे हुए, पूर्वज जो थे हमारे वो भगवान के भगत हुए, सिद्ध हुए, धर्मात्मा हुए, ये सब हुआ। लेकिन कह रहे हैं उनके जो बड़े थे, मान लो हमारे बड़े मतलब हमारे परदादाजी हुए बड़े धर्मात्मा, लेकिन उन परदादाजी के जो परदादाजी थे, उनके जो दादाजी थे, तो कह रहे हैं परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। अगर आप कुल के हिसाब से मान रहे हो तो आपके परदादाजी के जो परदादाजी थे वो तो ऐसे उत्तम थे नहीं, फिर वो तो उत्तम कार्य कर नहीं रहे थे, और आप इनको मान रहे हो। कुल से मानो तो वो पहले वाले बड़े जो थे वो ही काम कर रहे थे, अब उनसे एक स्टेप नीचे आए तो इनको आप मानने लग गए। अब आपने इनसे कुल चला लिया, कुल की प्रवृत्ति माननी थी तो उसके भी ऊपर जाओ। बड़ों के बड़े, उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो। देखो क्या कह रहे हैं, 3 स्टेप बताए। ये तो है हमारे बड़े जो महान हो गए वो है ना, और ये है हम। लेकिन कह रहे इनके जो बड़े थे, ये जो महान हो गए, इनसे जो बड़े थे, ये बड़े तो महान नहीं थे, ये महान नहीं थे, इनकी परंपरा में ये हुए, इनको आप महान मान रहे हो। जो खुद महान नहीं थे उनकी परंपरा में जो बाद में हुए उनको आप महान मान रहे हो, और अब ये महान हो गए, इनकी परंपरा में आप हुए, इनको अगर ये महान हुए, इनकी परंपरा में आप हुए, तो आप इनकी परंपरा में हुए हो तो आप अपने आप को कुल से महान मान रहे हो। लेकिन अगर कुल से मानो तो ये वाले तो महान नहीं थे कुल से, फिर इनको भी महान मत मानो। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं। यदि कुल से ही आप मान रहे हो और परंपरा से ही मान रहे हो, तो अब ये बीच में महान हो गए तो अपने को महान मान रहे हो, फिर ये ऊपर वाले तो महान नहीं थे, फिर ऊपर वाले महान नहीं थे तो इनको भी कुल में लगाओ कि ये बिना महान कुल के हैं तो ये भी बिना महान हुए, मतलब महान नहीं हुए। कुल की ही परंपरा लगानी है तो एक सी लगाओ। समझ में आई बात। ये कह रहे हैं कि यदि आप कुल से मान रहे हो तो परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो। जब ये बिना उत्तम वालों में की संतति में आपने इनको उत्तम मान लिया, तो अभी उत्तम की संतति में जो ये आप हीन आचरण करने वाले हो रहे हो, इनको उत्तम क्यों मान रहे हो। फिर इनको उत्तम मत मानो। जब यहाँ एक हीन था, दूसरे को आपने उत्तम मान लिया, तो ये उत्तम है तो अब इसको उत्तम क्यों मान रहे हो, इसको हीन मानो। परंपरा कहाँ चली फिर सबको, या तो तीनों को एक सा मानो, तीनों को एक सा मान नहीं रहे हो। समझ में आई बात। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो, तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य न करे, यानी अभी वर्तमान वाले, उसे उत्तम किस लिए मानते हो। शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करता है। शास्त्रों में ऐसा प्रसिद्ध है, पिता ने अच्छे काम किए और पुत्र ने खराब काम कर दिए।
या फिर पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है और पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। अपने अपने पुराणों में समझ लो, रावण के घर में रावण ने क्या काम किया और पुत्रों ने क्या काम किया, रावण कहाँ गया और पुत्र कहाँ गए। और समझ लो ऐसे अपनी लौकिक हिस्ट्री में भी देखें तो ये समझ लीजिए जितने भी मुस्लिम शासक वगैरह हुए हैं तो कोई सारे एक से नहीं थे। जो बहुत ज्यादा अत्याचारी हुआ उसका पिता अच्छा हो सकता था, अभी मुझे नाम याद नहीं है इतनी हिस्ट्री के, लेकिन ऐसा है उनमें भी कि कोई अच्छा था, ठीक था, थोड़ा दयालु था, लेकिन उसका पुत्र बहुत क्रूर निकला। वो पुत्र बहुत क्रूर था और उसका पुत्र वो वापस यानी दयालु निकला। ऐसा होता है। अकबर अच्छे थे, औरंगजेब अच्छा नहीं निकला। हाँ हाँ, तो एक के बाद एक जरूरी नहीं है। हाँ, तो वो संतति में एक सी हो, सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं बिल्कुल भी। तो लौकिक में भी ऐसा देखते हैं, प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है। और आप समझो कि अपने यहाँ दादाजी तो तीर्थंकर और पिताजी चक्रवर्ती, कौन किसके, मारीची के। तो वो दादाजी तीर्थंकर हो गए, मोक्ष गए, पिताजी चक्रवर्ती होके मोक्ष गए, और चाचा ताऊ जितने भी थे, ताऊ तो कहाँ होंगे, चाचा ही चाचा होंगे सब, वो भी बहुत सारे सब मोक्ष गए। और खुद का क्या हुआ कि खुद यद्यपि नरक नहीं गए, लेकिन परंपरा में तो फिर बाद में गए ही गए। तो ऐसा पिता उच्च पद प्राप्त करे और पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पदों को प्राप्त करे। और पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, रावण नरक गया, अशुभ काम किया, और पुत्र इंद्रजीत और ये मेघनाद ये शुभ कार्य करके उच्च पद मोक्ष चले गए। इसलिए बड़ों की अपेक्षा मेहनत मानना योग्य नहीं है। अभी ये बात आगे व्यवहाराभासी का प्रकरण आएगा 7वें अधिकार में, वहां भी कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी कि हमारे कुल के हिसाब से परंपरा चलती है। ये कुल से धर्म की परंपरा नहीं चलती, लौकिक परंपराएं कुल से चलेंगी। जैसे एक दिन बात आई थी ना अपनी, भाई क्या करना, तो कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ मान्यताएं हैं, वो अपने कुल के हिसाब से, जिस घर में जिनकी कुल में जिस तरह के जो रिवाज होते हैं वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन धार्मिक क्रियाएं वो कुल के हिसाब से नहीं चलेंगी कि हमारे तो कुल में पिछली 4 पीढ़ी में ऐसे ही चलता आ रहा है, इन कुदेवों को, अन्य देवी देवताओं को माना जा रहा है, तो हम तो, आपने कहा था, अपनी कुल की परंपराओं को मानो। तो धार्मिक कार्यों में कुल की परंपरा नहीं चलेगी। हाँ, लौकिक कार्य है तो जैसा जिसके घर में होता है, कोई मान लो कहीं कुछ करना है, 4 गोले बनाने की, 5 गोले बनाने की, 7 गोले बनाने की, 4 लड्डू रखने की, 5 लड्डू रखने, वो आपके घर में जैसी स्थिति परंपरा चलती हो वैसी कर लो, जो भी चीजें हैं। लेकिन धार्मिक जो कार्य हैं उनमें ऐसे कुल परंपरा नहीं चलती। कुल के हिसाब से चले तो पिताजी नरक चले गए थे, अब हमारे कुल में तो नरक जाना है, तो फिर अब बेटे भी नरक जाओ। कुल के हिसाब से ही मानेंगे तो क्या होगा। अब पिताजी मोक्ष गए हैं तो फिर बेटों को भी मोक्ष जाना ही चाहिए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। इसलिए धर्म में कुल की परंपरा नहीं चलती है, और कुल की अपेक्षा से फिर इसलिए मेहनत मानना वो योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल द्वारा गुरुपरा मानना, ये मिथ्या भाव जानना कि हमारा कुल ऊंचा है इसलिए हम ऊंचे कुल के हो गए, ऐसा वो कुल की अपेक्षा से अपने को बड़ा मानना। अभी समझ लो राजनीति में है, गांधी जी के कुल के हैं, इंदिरा गांधी के कुल के हैं, तो कुल की अपेक्षा से ही चल रहा है क्या मामला? नहीं चल पाता है, दुनिया में भी कहाँ चल पाता है। इंदिरा गांधी के कुल के हुए राजीव गांधी, और फिर अब ये कहाँ चल पा रहे हैं उनके सुपुत्र। इसलिए कुल की अपेक्षा से नहीं चलेगा, वो तो जैसी आपकी योग्यता है, जैसी प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से ही बड़ापन, गुरुपना उसके आधार पर ही मानना चाहिए। इसलिए कुल द्वारा गुरुपना मानना ये मिथ्या भाव मतलब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अर्थ भी वो मिथ्या भाव होता है। हम मिथ्यात्व शब्द सुनने के वो हो गए ना हैबिचुअल। मिथ्यात्व यानी मिथ्या भाव, ये मान्यता, ये भाव, ये परिणाम, ये झूठे हैं, मिथ्या हैं।
इस प्रकार से ये कुल द्वारा गुरूपने का निषेध किया है। अभी आगे ये पट्ट द्वारा अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, कल लेंगे आगे और इसको अपन आगे बढ़ाएंगे कल। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग ने, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर।